मैना, धन्या और कला, ये तीन कन्या पितरों की। सनकादि ऋषि बैठे थे, तब साधना में लीन थे, भगवान की ये विरल भक्ति में लीन थे, तप में डूबे हुए थे। मैना, धन्या, कला का निकलना हुआ। अपने पिताजी से मिलने के लिए बेटियां जा रही थीं। मैना का निकलना हुआ, और मैना का निकलना हुआ और उनके जो लहंगा था, उनका जो वस्त्र था, वो वस्त्र में जो झुमर झुमके लगे हुए थे, जो दर्पण लगे हुए थे, हीरा लगा हुआ था, सोना लगा हुआ था, कुछ कारीगरी उस लहंगे में जो करी हुई थी। तो मैना जब निकल कर गई तो उसके लहंगे के, उसके वस्त्र की चोट सनकादि ऋषियों को लग गई, सनत कुमारों को लगी। अब मैना निकल कर गई तो चोट लगी, धन्या निकल कर गई तो चोट लगी, कला निकल कर गई तो चोट लगी। बार बार जब संतों को चोट लगी, सनत कुमार को थोड़ा सा क्रोध जागृत हो गया। थोड़ा सा क्रोध आया, हो जाता है। आप जहां बैठे हो, आप लोग जहां कहीं भी बैठे हो, आप एक जगह पर बैठे हो ना, तो वहां से आप बैठे थे और बैठे बैठे किसी ने कह दिया, सर प्लीज आपके हाथ जोड़ते हैं, आप यहां से उठकर वहां बैठ जाओ। अब आप वहां बैठ गए, फिर कोई आ गया आपके पास में और आपके पास में हाथ जोड़कर बोला, सर प्लीज आप यहां से वहां बैठ जाओ। अब आप फिर वहां पर जाकर बैठ गए। जैसे शादी में, अब जब आजकल तो होटलों से शादी हो जाती है, बड़े बड़े भवन बन जाते हैं। पहले शादियों में, जब गांव खेड़े में शादियां होती थी, छोटे छोटे क्षेत्रों में शादी होती थी, तो ऐसा गद्दों का और रजाई का ढेर लगा दिया जाता था। और गद्दे रजाई का ढेर लगाकर सब कोई, आधों को इधर सुला दिया, आधों को उधर सुला दिया, टेंट लगाया उसमें, सब ठंड का समय, भयंकर ठंड, और सबको वहां सुलाने के लिए गादी और रजाई दे दी। अब रजाई दे दी, बेचारे चार बुजुर्ग, अब चार बुजुर्ग लोग अब इधर जाकर सो गए। अब इधर जाकर सोए और इतने में उन्होंने रजाई वजाई ओढ़ी, और ठंड का भयंकर समय, और रजाई ओढ़कर सोए, और सोने के 1 घंटे बाद इन्होंने एक तो ठंड, और ठंड में रजाई ओढ़ी, ओढ़ने के बाद रजाई धीरे 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 गर्म हुई। अब गर्म होते से ही थोड़ी देर गर्म हुई, इतने में 2-3 लड़के आए, और लड़कों ने आकर कहा, नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, आप यहाँ नहीं सोओगे, ये कमरा तो हमारा है, हम यहाँ सोएंगे। अब दादाजी उठकर रजाई छोड़कर दूसरी जगह चले गए। अब दूसरी जगह उन्होंने फिर बेचारों ने रजाई ली। अब ठंड का समय, अब बड़ी मुश्किल से फिर रजाई ओढ़ी। अब रजाई आधा 1 घंटा में फिर गर्म हुई, इतने में लड़कियां आ गईं, छोरियां आ गईं। अब लड़कियों ने आकर कहा, नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, हम यहाँ पर रहेंगे, तुम दूसरी जगह चले जाओ। अब दादाजी फिर रजाई उठाए, फिर गादी उठाए, फिर तीसरी जगह बिछाई, तीसरी जगह बिछाई, फिर रजाई उन्होंने 1 घंटे में गर्म करी ओढ़कर, क्योंकि रजाई भी ठंडी और ठंड का समय, बड़ी मुश्किल से रजाई फिर गर्म करी, और गर्म करी, फिर कहीं का आ गया, और चौथी बार फिर दादाजी आपको उधर जाना पड़ेगा, उधर बैठना पड़ेगा। दादाजी ने फिर गद्दा बिछाया, फिर रजाई ओढ़ी, और रजाई फिर बड़ी मुश्किल से 1 घंटे में गर्म हुई। अब की बार कोई आने के गया, आकर कहा, दादाजी आपको वहां जाकर बैठना पड़ेगा। इतने में तो दादाजी को गुस्सा आ गया, और गुस्से में आकर बोले, हम केवल क्या बारात में आए कि रजाई गर्म करने आए? जब देखो जब हमारी गर्म की गर्म रजाई कोई दूसरा लेकर चले जाता। अब आधे घंटे में तो हम ओढ़ के उसको गर्म करते, और मालूम पड़ा दूसरा लेकर चले जाते। अब बार बार कोई तुमसे कहे, सर प्लीज आप उधर बैठ जाओ, सर प्लीज आप उधर बैठ जाओ, थोड़ी देर में यहां बैठे थे, फिर वहां बैठे, फिर वहां से वहां बैठे, वहां से वहां बैठे, वहां से वहां बैठे, वहां, तो उसको क्रोध आ जाएगा, नाराजगी आ जाएगी। बस मां, मैना, धन्या, कला तीनों निकल कर जा रही थी, और निकल कर जाते जाते इनके चरण का जो इनका जो लहंगा था, लहंगे में जो बर्क लगी हुई थी, वो बर्क से सनत कुमारों की जंघा में चोट लग गई। और जो जंघा में चोट लगी, जो जंघा में चोट लगी, बस सनत कुमारों को क्रोध आ गया।
और सनत कुमारों को क्रोध आया और उन्होंने कह दिया, मेना धन्या कला, तुम पितरों की 3 बेटियां हो और पितृलोक में रह रही हो। दुनिया का सबसे सुंदर लोक है पितृलोक। पितृलोक जहां पर पितृ निवास करते हैं। लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे पूर्वज मुक्त हुए कि नहीं हुए, हमारे पूर्वजों का मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक पितृलोक में पितृ रह रहे हैं वो बड़े सुखी रहते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। और पितृलोक में पितृ कब तक आनंद में रहते हैं, पितृलोक में पितृ कब तक सुख से रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कोई परिवार का एक व्यक्ति भी अगर जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठता है। अब आप लोग तो इतने लोग शिव महापुराण की कथा में नेपाल देश के अंतर्गत भी श्रवण कर रहे हो, आप इतनी संख्या में पहुंचे हो, और शिव महापुराण की कथा जब कोई श्रवण करने के लिए बैठता है, जितनी देर तक शिव महापुराण की कथा में वो कथा सुनने बैठता है, उतनी देर तक उसके घर के पूर्वज जो पितृलोक में रहते हैं, उन पूर्वजों के पास में स्वयं नारायण उनके कंधे पर हाथ रखकर कथा श्रवण करते रहते हैं। स्वयं नारायण। जितनी देर तक आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, जितनी देर तक भगवान शंकर की कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, जितनी देर तक बैठकर भगवान शिव के तत्व का स्मरण कर रहे हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, केवल शिव कथा मनुष्य ही नहीं श्रवण करता। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवता भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए मृत्यु लोक में आकर जहां तहां विराजमान होकर शिव तत्व को श्रवण करना चाहते हैं। ये शिव तत्व है। अविरल भक्ति देने वाले शिव। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार नमो बार बार आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शिव पुराण कह रही है, जितनी देर तक आप बैठकर शिव तत्व को सुनते हो, जितनी देर तक बैठकर आप शिव महापुराण को श्रवण करते हो, जितनी देर तक बैठकर आप भगवान शंकर की चर्चा करते हो, उतनी देर तक नारायण बैकुंठ छोड़कर पितृलोक में निवास कर कर पितरों के कंधे पर हाथ रखकर शिव महापुराण की कथा पितृलोक में श्रवण करते।